Now I request President Me2B Foundation, Shri Chetan Marwaji, to please do the recognition and award ceremony part. ये सच में हमारा ऑनर है। सर ने कहा कि आपको कोई भी तकलीफ हो केमिस्ट को तो आप ज़रूर सर के पास हम जाएं। पेशे से बाय प्रोफेशन ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, लेकिन दवा क्षेत्र से जुड़े हैं। अगर हमें भी कहीं दिक्कत होती है तो जाते तो हम डॉक्टर के भी पास हैं, जैसे सर ने कहा कि वो प्रैक्टिस करते हैं। और सर ऑन ए लाइटर साइड, थोड़े दिन पहले एक पिक्चर आई थी, बहुत चली थी, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसका एक डायलॉग था। सर का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेटर हमें इस प्रकार का चाहिए जो सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख के चले। और एक चीज़ से मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे में और सर में एक चीज़ कॉमन है। सर को भी आश्चर्य होगा कि पहली बार मिले हैं, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए। सर मैं भी लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। मैंने अभी देखा आप लेफ्ट हैंड से कुछ लिख रहे थे, तो दैट इज़ द ओनली थिंग कॉमन। खैर ऑल दिस थिंग्स अपार्ट, हम लोगों को जैसे ये कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी को अवार्ड देते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो ये शो ऑफ होता है, या अपने किए हुए किसी काम का बखान करना, गुणगान करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। 2 कारण हैं उसके। पहला कारण तो ये कि जिसने कुछ ऐसा अलग हटके किया है उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। चारी सर ने बता के गए हैं कि ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो एप्रिसिएशन किया जाता है उसको देख के बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलती है। अक्सर लोग जो उधर बैठे होते हैं, जब वो देखते हैं कि भाई ये काम अगर इन्होंने किया है तो आज इन्हें इतना मान सम्मान मिला है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें भी एक्टिवेट करती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसी श्रृंखला में Me2B फाउंडेशन और NDCDA ने संयुक्त रूप से इस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों को यहाँ सम्मानित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। हम जानते हैं कि हमारे इस बास्केट में, फार्मेसी की बास्केट में इतने सारे हीरे हैं कि एक ही प्रोग्राम में हम सबका फेलिसिटेशन और अवार्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये एक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी ए कंटिन्यूस प्रोग्राम। हर साल हम इस प्रकार ये सारे अवार्ड, सारे सम्मान देंगे। कोई भी सब्जेक्ट तो शुरुआत होती है पढ़ाई से, एजुकेशन से, तो हम सबसे पहले उन बच्चों का सम्मान यहाँ करना चाहेंगे जिन्होंने D फॉर्म, B फॉर्म और M फॉर्म में यूनिवर्सिटी टॉप किया है। मैं यहाँ पे एक एक करके नाम लूँगा और ससम्मान उन्हें मैं यहाँ बुलाऊँगा। और मेरा अनुरोध है कलेक्टर सर से, इटनकर सर से, और साथ ही हमारे FDA के पौनीकर सर से कि वे कृपया ये सम्मान बच्चों को दें। सबसे पहले मैं जो नाम यहाँ लेने जा रहा हूँ, मिस श्वेता दाभाड़े। शी इज़ D फॉर्म टॉपर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, लोनारा। श्वेता दाभाड़े जी, इज शी देयर? श्वेता दाभाड़े यहाँ है। आई थिंक शी इज़ नॉट देयर। मिस सना सरफुद्दीन अंसारी, B फॉर्म टॉपर, प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ फार्मेसी। मिस अपर्णा यादव, M फॉर्म टॉपर, नागपुर यूनिवर्सिटी टॉपर। मिस अपर्णा यादव। From Dada Saheb Palpande College of Pharmacy. मैं एक बात का ध्यान आपका यहाँ आकर्षित करना चाहूँगा कि हम लोग एजुकेशन फील्ड से भी जुड़े हैं और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखने के बाद ये एक निष्कर्ष निकाला है कि जनरली 10th और 12th इसके जो रिजल्ट निकलते हैं उसमें जनरली आप देखिएगा अगले साल से लड़कियां टॉप पे रहती हैं, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो रेशो थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ ये बड़े गर्व से मैं कह रहा हूँ कि जो तीनों नाम हमने लिए हैं, श्वेता, साना और अपर्णा, तीनों लड़कियाँ हैं। इट्स अ ग्रेट थिंग।
नाउ नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट श्री हरीश जी गणेशानी, जो काफ़ी समय तक इन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवाएं महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल को दी हैं, कि वे कृपया मंच पे आएँ और ये छोटा सा सम्मान हमारे दोनों एसोसिएशंस की तरफ से स्वीकार करें। हरीश जी गणेशानी। हमारे नागपुर शहर की ही एक सक्रिय सदस्य, साथ में मी टू वी फाउंडेशन की सक्रिय सदस्य, जो अभी एमएसपीसी महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में चुन के आई हैं, मिस सोनाली जी पटोले, वो इस समय यहाँ नहीं है, उनका पहले ही लीव ऑफ एब्सेंस आ गया था। इन एब्सेंशिया हम उनका भी यहाँ सम्मान करते हैं। उसी प्रकार श्री गणेश जी बंगाड़े, इनका भी हम एमएसपीसी मेंबर चुने जाने पर यहाँ पर हार्दिक सम्मान करते हैं इन एब्सेंशिया। वो जब भी अगली मीटिंग में आएंगे ये सम्मान हम उन्हें देंगे। डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग यहाँ हैं जो हितवाद पेपर पढ़ते हैं? हितवाद काफ़ी हैं, यानी आपने शायद अब तक ध्यान न दिया होगा, लेकिन अब आगे ध्यान दीजिएगा। हितवाद में अगर फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी बिजनेस हो, एजुकेशन हो, या इस प्रकार का कोई स्कैम हो, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, अगर इस प्रकार का कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे जिस व्यक्ति का नाम होता है वो है श्री राजेंद्र जी दिवे। और दूसरा यानी कहते हैं ज्ञान और विज्ञान दोनों का संगम। फार्मेसी इज अ विज्ञान, लेकिन ज्ञान, कहीं पर भी शास्त्र की कोई बात, किसी हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, त्यौहार की बात पे, किसी मंदिर पे, किसी सेक्ट पे, किसी धर्म पे अगर आप कोई अच्छा आर्टिकल हितवाद में पढ़ते हैं तो समझ लीजिए वो राजेंद्र जी दिवे हैं। ऐसे विभूति जो खुद एक फार्मासिस्ट हैं, लेकिन फार्मेसी की दुनिया छोड़ के जर्नलिज्म में वो आए और उन्होंने जो जो तहलका मचाया है कि उन्हें बॉम्बे तक के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने सम्मानित किया हुआ है। ऐसे राजेंद्र जी दिवे को मैं ससम्मान बुलाना चाहूँगा स्वीकार करने के लिए। ये इनका जज्बा देखिए, खुद कलेक्टर सर, जेसी सर नीचे आ रहे थे उन्हें अवार्ड देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊपर आ सकता हूँ। एक डायलॉग था, टाइगर अभी जिंदा है, तो वो जो एक जज्बा है इनका, हम उसे भी सलाम करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो मेडिकल स्टोर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, लॉजिस्टिक हो, या जैसा भी हो। हर एक व्यापार की एक उम्र होती है। हमें कभी कभी लगता है कि 20 साल हो गए हमारी शॉप को या फैक्ट्री को, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसकी 4th जनरेशन, चौथी पीढ़ी इस समय इस व्यवसाय में है, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के व्यवसाय में है। और बिल्कुल साधे, सिंपल, सरल व्यक्तित्व के श्री संजय जी पाठक, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया सामने आए। संजय जी पाठक आयुर्वेदिक फार्मेसी के, अभी भी आके दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में वो बैठे हुए हैं। ये तीसरी पीढ़ी है, इसके बाद चौथी पीढ़ी भी जो है इनके व्यवसाय में लग चुकी है। पाठक आयुर्वेदिक फार्मेसी, गोंदिया। थैंक यू संजय जी। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग क्षेत्र से सभी लोगों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन जो हम सब लोगों को रेगुलेट करता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो कर रहे हैं ये उनकी ड्यूटी है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटी से हटकर भी काम करते हैं, और कोविड ने ये बहुत अच्छे से ये चीज़ों को समझाया है लोगों को कि हमने अपनी मर्यादाओं के ज़्यादा, अपनी हिम्मत से ज़्यादा कहाँ कहाँ काम किया है। ऐसे ही इस समय यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, बट विद ड्यू ऑनर श्री सतीश जी चौहान, फूड एंड ड्रग नागपुर, उनको भी इन एब्सेंशिया हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में अपनी अलग अलग सेवाएं देना, बहुत बार ये अभी जैसे हाल ही में टीचर्स डे गया तो बहुत सारे अलग अलग इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आई हैं कि कोई कलेक्टर बन रहे हैं, कोई कमिश्नर बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है। लेकिन टीचर, उसकी कहीं ऐसा ऐसा लगता है कि टीचर के सामने कुछ लगता नहीं है कि भाई जैसे डॉक्टर है, ER है, CA है, तो टीचर के सामने लगता नहीं है, पता नहीं चलता सिर्फ नाम देख के, लेकिन फिर भी अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे ही अपने टीचिंग के अलावा सभी अलग अलग समाज में, अलग अलग समाज के जरिए से अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टर मिलिंद जी उमेकर सर, हम आपको यहाँ पे सर सम्मान बुला रहे हैं। हिज प्रिंसिपल SKBCOP कामची एंड प्रेसिडेंट APTI। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मुझे भी फार्मा व्यवसाय में आए 30 साल से ऊपर है, मैं अभी भी फार्मेसी व्यवसाय में हूँ। 1988 से मैं इस बिज़नेस में हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को बहुत पहले से जाना है, पहचाना है, और उनको बढ़ते हुए मैंने देखा है। और कुछ लोगों ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस करी है, इतनी उन्नति करी है कि फ़क्र होता है कि ये लोग शुरू से हमारे साथ हैं। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ नन अदर देन श्री अतुल जी मंडलेकर। जब फार्मेसी की इनकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में आने से पहले, तब से लेके आज ये जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, ये हम में से हर फार्मेसी वाला व्यक्ति, हर नागपुर वाला व्यक्ति गर्व करता है जिस मुकाम पे सर आज पहुँचे हैं। सर, विद ड्यू ऑनर वी रिक्वेस्ट यू। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान नहीं। हमने हर क्षेत्र में, जैसे कहा कि हमने लोगों को चुना है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। हम में से बहुत सारे लोग मुझे मिला के ऐसे हैं जिनके इस धरती पे आने से पहले वो दुकानें अपनी सर्विसेज यहाँ दे रही है। 70 से 80 साल आज़ादी के पहले हम कह सकते हैं वो कुछ ऐसे रिटेल स्टोर्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे पाठक आयुर्वेदिक फार्मेसी के बारे में मैंने बताया कि चौथी जनरेशन है, ठीक उसी तरह तीसरी जनरेशन के साथ दवा का रिटेल व्यवसाय करने वाले और हम सबके, हमारे आपके आदरणीय श्री विक्रम जी वोरा, मेसर्स मुकुंद राय ब्रदर्स। मैं एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा कि उनकी जो तीसरी जनरेशन है, हम लोग सब फार्मेसी से जुड़े हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे थोड़े पढ़ लिख जाते हैं तो वो माँ बाप का जो पुराना बिजनेस है उसको ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं उन दोनों बच्चों को यहाँ ससम्मान बुलाना चाहूँगा जिन्होंने नाइपर चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी अपने इस व्यवसाय को संभाला है। चिराग के साथ नैना जी, मैं दोनों को यहाँ पर ससम्मान बुलाना चाहूँगा विक्रम भाई के साथ कि कृपया मंच पर आएं और ये सम्मान स्वीकार करें। फार्मा गौरव अवार्ड।
after the award ceremony और and after the session of सिराज सर हम लोग एक लकी ड्रॉ भी लेने जा रहे हैं जिसमें एक पूरी फैमिली को फन प्लेनेट की ओर से 1 डे का फुल पैकेज मिलने जा रहा है। तो सिराज सर के सेशन तक बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद अपन लकी ड्रॉ का भी आयोजन करने वाले। थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। इसके बाद हमारे नागपुर में हमारे बीच में हम में से, आप में और हम में से ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक बहुत ही छोटे लेवल से उठ के आज लॉजिस्टिक को इतने बड़े लेवल पे पहुंचाया है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। लॉजिस्टिक पार्क के श्री वीरेन जी ठक्कर वो इस समय आज यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश भेजा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो संदेश भेजाएं। वो नागपुर में नहीं होने की वजह से आ नहीं पाए, कुछ तकनीकी कारण से शायद हम ये वीडियो यहाँ नहीं चला पा रहे, लेकिन मैं कंटेंट्स आपको बता दूं। उन्होंने बहुत ही बड़े दिल से एनडीसीडी और मी2वी की प्रशंसा करी है और उन्होंने कहा है कि आपने ये जो सम्मान मुझे दिया है ये मेरे लिए बहुत गर्व की और गौरव की बात है। मैं वीरेन ठक्कर, लॉजिस्टिक पार्क नागपुर। सर्वप्रथम मैं नागपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और अत्यंत गौरवशाली मी2वी फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य में उन फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स का मॉरल बूस्ट करने के लिए ये मेगा इवेंट फार्माकॉन 22 का आयोजन किया है, जिन्होंने पैंडेमिक के दौरान निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान की। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड for being nominated for this prestigious Pharma Gaurav Award and would have felt very much honored to receive this award personally, but due to unavoidable circumstances, I could not attend this gala event and missed the opportunity to meet established personalities from pharmaceutical field, manufacturing, trade and administration. Logistic Park is known for its excellent customer service and our each and every team member is committed to excellence. यही कहना चाहूँगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले मंजिल के लिए यह तो पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। Once again, thank you. Feel very happy and proud for the appreciation and award. Thank you. थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसा सम्मान पुनीत जी ठक्कर को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वे ऑन बिहाफ ऑफ वीरेन भाई ये स्वीकार करें अवार्ड। पुराणों में सभी जगह जितने भी हमारे पुरानी टेक्स्ट है उसमें पढ़ा हुआ है गुरु की क्या महिमा है। हमने वहाँ पर अगर सर विश्वेश्वरैया के बारे में पढ़ा है तो कहीं द्रोणाचार्य के बारे में भी पढ़ा है कि उन्होंने कहीं किसी एक स्टूडेंट को शिक्षा देने से मना किया, लेकिन उस एकलव्य ने उसमें से भी शिक्षा ग्रहण करी। हर एक की अपनी महत्ता है और गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। लोगों ने तो गुरु को भगवान से भी ऊपर माना है। एक ऐसे ही गुरु जो हम में से कई जो यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु के भी 2 अर्थ होते हैं, आप दूसरा अर्थ न लीजिएगा। गुरु यानी शिक्षक, गुरु यानी टीचर। आज हमारे बीच में अगर हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच के कोई अमिताभ बच्चन है तो हमारे इटनकर सर हैं, प्रकाश इटनकर सर। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आगे आए। अभी अभी कुछ ही समय पहले हम लोग ही नहीं, सारा विश्व जिस त्रासदी से निकला है, जिस त्रासदी को झेला है, वो था कोविड। उस समय लोगों को तो शायद भगवान भी नहीं याद आया था। लोगों को पता था कि अब तो भगवान भी सुनने वाला नहीं है,
दो ही चीज़ें याद आ रही थी, हमारी चिकित्सा प्रणाली, डॉक्टर्स और मेडिसिन से जुड़े हुए लोग। क्योंकि एक बार खाना कम खाया, सर थोड़ा आप शांति रखेंगे प्लीज़, एक बार खाना कम खाया तो चलेगा, लेकिन दवाई समय पे मिलनी चाहिए, क्योंकि लग रहा था कि दवाइयाँ हमें नहीं मिलेंगी। लोग अनावश्यक दवाइयों को अपने घर में ले लेके रख रहे थे और एक्चुअली जिसको ज़रूरत थी उसको मिल नहीं पा रही थी। जो डिमांड सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। ऐसे वक्त पर सारी अनियमितताएं को देखते हुए, सारे विरोध को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करते हुए किसी ने अगर ये प्रयास किया कि जो दवाइयाँ कहीं नहीं मिल पा रही है, सबको मालूम है, बहुत छोटा सा रेमडेसिविर, लोगों को तो ऐसा लगता था कि रेमडेसिविर यानी राम है, राम हमको मिल गए, ये संजीवनी है, बाजार में मिल नहीं रही थी कहीं। आप सब जानते हैं कितना प्रेशर आप पे था, कितना प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन पे था कि ये कहीं से मिल जाए। ऐसे वक्त पर अपनी सेवाएं देने वाले, हम मराठी में कहा जाता है मूर्ति लहानपण कीर्ति महान, थोड़ी बहुत मराठी आती है, तो ऐसे डॉक्टर क्षीरसागर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, जेनेटिक जो वर्धा में लाइफ साइंसेज है उसके ये डायरेक्टर हैं, कि सर ये सम्मान करें। एम्फोथेरिसिन और रेमडेसिविर जो उस समय सप्लाई हुआ सर की वजह से। सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये अवार्ड का हकदार मैं अकेला नहीं हूँ। इसका श्रेय जाता है, मुख्य श्रेय जाता है गडकरी साहब को, जिन्होंने इंस्पायर किया। ये महाराष्ट्र में फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया और अवेलेबल कराया बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लिए। मैं श्रीमान मंडलेकर साहब का भी आभारी हूँ, जिन्होंने ये सब कोऑर्डिनेट किया और टाइमली और टाइम से पहले बोल सकते हैं कि इसको मैन्युफैक्चर कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैंने जैसे कहा है कि मैं इस अवार्ड का हकदार हूँ, बाकी अकेला नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मंडलेकर साहब और बल्लाल साहब मेरे साथ आए और अवार्ड रिसीव करें। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि मंडलेकर सर का उसमें बहुत सहयोग रहा, बल्लाल सर का रहा। मैं एक बहुत छोटा सा रोचक किस्सा 2 मिनट आपके लूँगा इस बारे में कि जब सर को वो परमिशन मिली तो आप समझ सकते हैं वो कितने बिजी हो गए होंगे, क्योंकि वो और हम सब एक ही पार्ट है। तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर डॉक्टर साहब कुछ अगर आपको हम में से किसी की भी कोई ज़रूरत हो, हम तो खाली बैठे थे, काम धंधा कुछ था नहीं, कितनी देर बैठोगे घर में। चारी साहब ने बताया ना कि एक लिमिट होती है धर्मपत्नी के साथ बैठने की, बातें भी खत्म हो गई थी, तो बाहर निकलने का हम तो मौका ढूंढ रहे थे। तो मैंने क्षीरसागर सर को फ़ोन किया, सर कोई भी सर्विस आपको चाहिए तो हम आपका गेट खोलने के लिए भी आके खड़े रहने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि बोले यार ऐसा है कि ये मीडिया वाले बहुत तंग कर रहे हैं, रोज़ इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा इंटरव्यू का सेक्शन आप संभाल लो। अब आप बताइए, मुझे ABCD पता नहीं इसके बारे में। मैंने कहा ठीक है, बोल दिया है तो देख लेंगे। 15 मिनट के बाद मेरे घर में कैमरा लेके वीडियो वाले, प्रेस वाले आना शुरू हो गए। एंड बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ऊपर शर्ट पहनी होती थी और नीचे बरमूडा, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ये सब मोह माया है, कपड़े लत्ते क्या करना है, जो है पहन के बैठ जाओ, क्योंकि दिखना तो इतना ही है मुझे, नीचे क्या है पता नहीं। हिंदी, मराठी, इंग्लिश जैसा जैसा समझा मैं देते चला गया, इंटरव्यूज़ बताते चला गया, और यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि मैं भी उस कंपनी का एक डायरेक्टर हूँ। तो मैंने सर को तुरंत फ़ोन किया, बोले मैंने सर कहीं से अगर आपको पता चले कि चेतन मारवा आपके डायरेक्टर जो है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने कोई अधिकार आपका लिया है। और सर ने तो कार्ड छपा दिया था। तो बहुत रोचक किस्सा था। मुझे कलकत्ता के, जिन लोगों को पता होगा, सर आप लोगों को पता होगा, कलकत्ता में इमामी वालों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मेरे समधी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने वो कहीं इंटरव्यू देखा जो हिंदी में था मेरा, उन्होंने अपने समधी से कहा, मेरे समधी का फ़ोन आया, और मेरे वो समधी 6 महीने पहले बने थे,
लेकिन मुझे मालूम था कि मैं डायरेक्ट सप्लाई नहीं करवा सकता क्योंकि बीच में बल्लाल सर थे। ये सही बात है कि लोगों को ऐसा लगा कि Me2We फाउंडेशन में हम लोग साथ साथ में हैं तो घर की बात है। घर की बात मैंने पहले भी कहा था Me2We में हो सकती है, लेकिन जब वो ऑफिस में है तो सवाल ही नहीं उठता। ड्यूटी फर्स्ट, प्रायोरिटी फर्स्ट। तो ये छोटी छोटी बातें हमने बहुत इंजॉय करी। और जब हमने ये सब अवार्ड और इसकी बात करी तो हमें ऐसा लगा कि किसे दें किसे ना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग छूट जाते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सब हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, हमें पास का नहीं दिखाई देता। मायोपिया शायद उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। मैं दूसरा इसका आप समझिए कि जो अपने सबसे पास होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता। हमें दूर जो आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है वो दिखाई देता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने साथी सगी लोगों को हम अप्रिशिएट नहीं करते। कई बार इसलिए नहीं करते क्योंकि लोगों को लगेगा पार्शियलिटी कर रहे हैं आप, कि भाई अपने अपने में ही बांट रहे हैं, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बंटते हैं वैसा कुछ नहीं है। और तमाम विरोध, हमने जब ये सब कल्पना करी किसको अवार्ड दें, किसको न दें, किसको अगले प्रोग्राम में दें, तो तमाम विरोध के बावजूद वो कहा जाता है कि जो बहुमत है वही करना पड़ता है। और उस समय जहां हम जैसे साधारण आदमी पे, जिस पे कोई किसी की जबरदस्ती नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस पे इतना दबाव आ रहा था, तो ऐसे व्यक्ति पे जिस पे पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए कलेक्टर सर के साथ में मिलकर रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अलावा जो गलत तरीके से सैनिटाइजर वगैरह बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ये आप हम सब जानते हैं, उस पर सब पे कंट्रोल रखने की जिम्मेदारी। और ऐसे वक्त जहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, वहाँ 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं ऐसे। और सबसे बड़ी बात, मेरे को कई लोगों के फ़ोन आए ऑक्सीजन के लिए कि ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो ऐसे रेट में मिल रहा है, क्या करें। ये सारी चीज़ों को जिन्होंने संभाला, ऐसे हमारे डॉक्टर पुष्पहास बल्लाल सर को भी हम यहाँ सम्मानित करना चाहेंगे। और मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि ये जो सम्मान है ये NDCDA, क्योंकि Me2We फाउंडेशन, जैसे हमने कहा कि यहाँ कोई मैं नहीं है, कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर नहीं है, हम हैं, हम खुद उनका सम्मान नहीं कर रहे। ये सम्मान सर आज तो बोल सकता हूँ मैं, ये सम्मान NDCDA की तरफ से है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सफल हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। महिला का हाथ होता है, यानी वो उसे अलाउ करती है अपना फैमिली टाइम इतना ज़्यादा अपनी ड्यूटी के लिए देने के लिए। तो हमारे बीच में प्रज्ञा मैडम भी यहाँ हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वे कृपया सामने आए। सर आप अब जब तक कुछ बोलना चाहे तो बोलेंगे। अभी आपने मॅडम को बोला लिया तो मेरी बोलती बंद हो गई ना पूरी। सर, हा अवॉर्ड घ्यायला मी मनाई केली होती, कारण जेव्हा सरकारी खुर्चीवर कोणी ऑफिसर बसतो आहे तर ती खुर्ची ते काम करतं आहे। इट इज शेअर लक फॅक्टर, डेस्टिनी ऑफ युअर्स की दॅट यू आर ऑन द चेअर ॲट दॅट मोमेंट। तर मी जो हा अवॉर्ड जो आहे तो मी सगळा डेडिकेट करतो माझी संपूर्ण ड्रग्स इन्स्पेक्टरची टीम, जे आपलं अहोरात्र काम करत राहिले। आणि दिस डज नॉट बिलॉंग टू PM बल्लाळ, इट इज द अवॉर्ड गिवन टू एंटायर ऑफिसर कैडर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नागपुर। थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले ही सर से कहा था, एक शब्द मैंने बीच में किया था कि सर जब तक आप बोल लीजिए, जब तक है ना, जब तक भाभी वहां से यहाँ आ रही है तब तक। With due honor, a great round of applause. अब इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण, वो सबसे आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसे अवार्ड की घोषणा हम कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया है, हॉल ऑफ फेम, जिसे आप लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकते हैं। सादी भाषा में दादा साहब फाल्के जो फिल्मों में रखते हैं कि वो सर्वोच्च अवार्ड है, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने नागपुर शहर को एक नई पहचान दी उनकी कंपनी खोल के, और मेरे लिए भी वो एक मेरे पिता तुल्य व्यक्तित्व हैं। मैं बहुत पहले से फार्मेसी लाइन में आने से पहले से उस पूरे परिवार को जानता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है।
और हम में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनको उस कंपनी के बारे में या उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम होगा। आज बहुत बहुत अलग ऊंचाइयों पे वो कंपनी पहुंच चुकी है। छोटी सी जगह से वो कंपनी स्टार्ट करी थी, यूनिवर्सल फार्मेसी। मैं सर सम्मान हॉल ऑफ फेम लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सर सम्मान श्री जाकिर भाई सालेवली को यहाँ बुलाना चाहूँगा। तालियां बजती रहनी चाहिए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल। एक बुढ़ा आदमी 84 जब जाने की तैयारी, कोई ने कोई बुलाया, मेरे को शौक हो गया, इतने बड़े आदमी को, बुढ़े आदमी को बुलाते। और ये पहले तो थैंक यू बोलने का है आपको कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम याद किया इतने बड़े आदमी को जिन्होंने पहले फर्स्ट कमिश्नर मित्तल पटेल और उनके साथ काम किया। ये सब मेरे बच्चे जैसे हैं। यूनिवर्सल स्टार्ट एक रूम में हुई थी, कुछ डाइफोटिक मिक्सचर इस तरीके से बन, लेकिन जो आदमी थे साथ में सरकार इंक्लूडिंग शेषागर जिन्होंने इंजेक्शन में बहुत बड़ा काम किया, मल्लिकर साहब के पिताजी हमारे साथ, सब पुराने साथ में थे। आप लोगों ने बनाया, थैंक यू वेरी मच कि अभी तक के चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपको बूढ़ा आदमी नहीं कहूँगा, अनुभवी कहूँगा। ही इज स्टिल 25 years of age with 60 years of extra additional experience. Thank you very much, dignitaries. Please be seated. And thank you very much, MOCs, for giving me this opportunity to run this award ceremony. Thank you very much. Now it's time to give the gratitude to both our faculties present on the dais. I would like to give it to Siraj Singh sir. I request Honorable Collector sir to please please do the honors. He is Mr. Siraj Singh sir, General Manager from Sun Pharma, and came from Bombay to give this session. Second, sir, to please do the honor. And now I hand over the floor to Siraj Singh sir for the third session. Thank you, Dr. Vipin Nitankar sir, for giving your valuable time on the occasion of our World Pharmacist Day.